To start with, I would request Dr. Subhash Kashyap to felicitate Dr. Pranav Pandya. Dr. Pranav Pandya is head of All World Gayatri Parivar. He is a Chancellor of Deva Sanskriti Vishwavidyalaya. Dr. Pandya is Director of Brahma Varchas Research Institute, Editor of Akhanda Jyoti, President of Swami Vivekananda Yoga Vidya Mahapitham, a gold medalist in the MD exam. Dr. Pandya qualified for US Medical Services in 1976, but upon the insistence of his guru Pandit Shri Ram Sharma, he gave up the lucrative offer and stayed in Bharat. This was the beginning of guru-disciple relationship that asked for more sacrifice and penance before molding Dr. Pandya into a global messenger of Indian culture. I request Dr. Subhash Kashyap to felicitate Dr. Pranav Pandya. It's already done. हमें सौभाग्य की बात है कि आशीर्वचन के लिए बहुत ही बड़े महानुभाव जिनकी तपस्या से पूरा समाज अवगत है आज उपलब्ध है। मैं इस आशीर्वचन का प्रारंभ डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन दें। आज के इस सार्धशती प्रोग्राम में विराजमान श्रद्धेया माता अमृतानंदमयी देवी, श्री मोहन भागवत जी, स्वामी निखिलानंद जी, प्रमिलाताई मेड़े, स्वामी ऋतंबरानंद जी, आचार्य मुनि लोकेश जी, अक्षरधाम के प्रतिनिधि श्री जयेश गढ़िया जी, श्री परमेश्वरन जी, डॉक्टर सुभाष कश्यप जी और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चला रहे श्री अनिरुद्ध देशपांडे जी, सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में बैठे हुए नागरिकों, माता जी को सादर प्रणाम के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी भी प्रणाम के और नमन के पात्र हैं, क्योंकि आज का समय आपने इस काम के लिए निकाला कि आप स्वामी विवेकानंद की सार्धशती कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। यू ऑल आर वर्दी ऑफ वेलकमिंग बाय क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का प्रतिनिधि हूँ, प्रमुख हूँ और अपने गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को मैंने जीवन का आदर्श माना। और उनसे पहले मेरे जीवन में when I was only 13 years old in 1963 came Swami Vivekananda in the form of books given to me as a gift by the my principal of my school. And when I read about his books, then I learned that this gentleman has lived the life of not only this century, but for the coming 5 centuries, he has written the literature about India, what India should be. शिकागो का लेक्चर और बाकी सब चीज़ें हम लोग बहुत सुनते हैं और आज आप सुनेंगे, पर एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यह न भूलो कि तुम अपनी माँ की बलिवेदी पर एक चढ़ावे के रूप में पैदा हुए हो। न भूलो कि निम्न वर्गीय, अज्ञानी, गरीब, निरक्षर, चर्मकार, सफाई कर्मी सभी तुम्हारे ही रक्त मांस, तुम्हारे ही बंधु हैं। बहादुरों, डटे रहो, हिम्मत रखो, गर्व करो कि तुम भारतीय हो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ और हर भारतीय मेरा भाई है। मित्रों, मुझसे कोई पूछे, मैं करीब 80 देशों की यात्रा मैंने की है, मुझसे कोई पूछे कि आप किसी और देश में जन्म लेना चाहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार जन्म लूँगा तो इसी भारत भूमि में जन्म लूँगा, क्योंकि यहाँ विवेकानंद जन्म, यहाँ अवतार जन्मे और ऐसे विवेकानंद जिनकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज मेरे ख्याल से हम लोग जिस ज़माने में बैठे हैं, वी आर पासिंग थ्रू एडवेंट ऑफ द चेंज ऑफ सेंचुरी। द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इट इज़ चेंजिंग सो फास्ट that we have to start imagining what exactly he came for. He came for Vichar Chakra Pravartan. Thought cycle should change. Thoughts should change. And whatever he contemplated, whatever he did, it was unimaginable. Not a single person can do it.
Swami Vivekananda himself said that if there would have been one more Vivekananda, then he would have been able to assess what I have committed, what I have accomplished, what I have done. But unfortunately, there was no other Vivekananda. मित्रों, भाइयों बहनों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग आज यहाँ विवेकानंद के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं मेरी लुई बर्क की एक किताब न्यू डिस्कवरीज ऑन विवेकानंद एंड बंगला में स्वामी विवेकानंद और समकालीन भारतवर्ष, शंकरी प्रसाद बसु, इन दोनों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब विवेकानंद जन्मे तब का भारत अपनी गरिमा भूल चुका था। हम अंग्रेजों के पीछे चल रहे थे और ICS ही एक लक्ष्य रह गया था। ऐसी अवस्था में नई चेतना का जागरण, ए न्यू रेनेसा ऑफ द यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, एंड आई थिंक द इंडिपेंडेंस विच केम टू अस वॉज बिकॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद। जितने भी लोग जन्मे, नेहरू जन्मे, चाहे गांधी जन्मे, चाहे वो जितने भी महापुरुष आए, उन सब के अंदर हम देखते हैं कि सारे के सारे प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद के वेदांत के चिंतन से। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, यदि आप भारत की आत्मा को जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो द सोल ऑफ इंडिया, देन यू मस्ट रीड विवेकानंद। अगर आप भारत की आत्मा को जानना चाहते हैं तो भारत को पहचानिए। युवाओं से उनकी अपेक्षा थी आत्मविश्वास और आत्मगौरव की खोज करें, और फिर कोई नहीं रोक सकता इस देश के विकास को। मित्रों, टुडे वी आर हैविंग 600 million youngsters in our country. About more than half of the population is Indian youngsters. ये युवा प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये युवा इंतजार कर रहे हैं हम सब से कि हम उनके लिए क्या समाज देते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो अपने आप ले लेंगे, वो अपने आप करेंगे। और उनको प्रेरित करने वाले सूक्ष्म जगत से, फ्रॉम द सटलर वर्ल्ड, फ्रॉम द एस्ट्रल वर्ल्ड, देयर आर सेजेस एंड सीयर्स हु वांट टू मेक दिस कंट्री ए वेरी वेरी developed country in the form of spirituality, in the form of Indian culture, and this is for all of us to give them the leadership. मैं समझता हूँ कि युवाओं को जगाना, युवाओं को नेतृत्व देना और युवाओं को आगे बढ़ कर के काम संभालने के लिए और संस्कृतिमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, शिक्षा को सही अर्थों में भारतीय संस्कृति में बनाने की कोशिश करना, शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय करना, यह आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस शारद शती कार्यक्रम के माध्यम से इस माहौल को युवाओं में पहुँचाएं, युवाओं में, नवयुवकों में। नवयुवक जितना ज़्यादा जुड़ेगा शारद शती कार्यक्रम के माध्यम से, उतना ही सही अर्थों में हम इस परिवर्तन को ला पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वेदांत इज द फ्यूचर रिलीजन। वेदांत इज द, एक छोटी सी बुकलेट है जिसको मैंने लगभग लाखों की संख्या में बांटा है, इज वेदांत द फ्यूचर रिलीजन। इस किताब को आप देखिएगा, इस किताब को पढ़िएगा। वास्तव में आज का अगर धर्म कोई बन सकता है तो वेदांत बन सकता है, जो नॉन ड्यूअलिज्म में विश्वास करता है। मैं अनंत असीम शक्तियों का वंशधर हूँ, मेरे अंदर असीम क्षमताएं भरी पड़ी हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका प्रतिपादन करता है। और इस प्रतिपादन की आज जितनी ज़्यादा आवश्यकता है, उन्होंने कहा माँ भाई भय मत करो, दुर्बलता मत रखो, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम सब अम्मा को सुनना चाहते हैं। जो उन्होंने राजा को पत्र लिखा, राजा यानी आप जानते होंगे राखाल महाराज, उन्होंने कहा मुझे नाम की आवश्यकता नहीं है, आई वॉन्ट टू बी ए वॉइस विदाउट फॉर्म, मैं निराकार वाणी हो जाना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा से अभी तक नाम यश की आकांक्षा हृदय में उत्पन्न नहीं हुई, शायद होगी भी नहीं। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं, याद रखना तब उनकी ही इच्छा से सब कुछ होगा। आई एम अ वॉइस विदाउट फॉर्म राजा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एक और बात वो जो कहते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका कि समय आ गया है कि कहने के लिए, कि उन्होंने ये कहा कि ये समय ऐसा है, इस समय रामकृष्ण परमहंस के आगमन के साथ ही एक युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जो पत्र है उन्होंने राजा को लिखा था, राखाल महाराज को लिखा था, कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जो 1836 का जो ऐतिहासिक समय है, इसके साथ 175 वर्ष की एक प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस 175 वर्ष की प्रक्रिया के बाद सारा के सारा परिवर्तन ऐसा आरंभ होगा कि देखते देखते युग परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मित्रों, युग परिवर्तन की शुरुआत हो गई है, शारद शती उसमें एक मील का पत्थर है। हम सबको इस नवयुग के आगमन के स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। एंड लेट अस ऑल वेलकम द
Sardashati Samarohs, all celebrations, I will try to participate. My 90 million followers of the Gayatri Parivar will try to participate and make it a successful program all over the country and abroad. Thank you very much. मनपूर्वक धन्यवाद डॉक्टर पंड्या जी.